अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर अ, इसमें अगर 300 से ये ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते तो इसमें प्रेशर आ सकते हैं, जो कि 45,500 या 44,900 तक ये आ सकते हैं। लेकिन आज इसने जो लो लगाया है वो पे 44,698 या 700 का लो लगा लिया था, जो कि इसकी जो मेरी अगर शुरू वाली वीडियो देख ले तो उसमें ये सबसे अहम रेजिस्टेंस थी, जो 44,700 और 800 पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट है। तो अगर ये कल भी, अगर ये अपने इस सपोर्ट को बरकरार रखता है या इससे नहीं तोड़ते, जो 44,700 और 800, और आज इसकी क्लोजिंग 45,000 पे हुई है, तो ये अगर कल को 45,100 या 200 से ऊपर ट्रेड करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 तक जा सकता है। तो तो कल भी ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केटें सारी प्रेशर में है, तो कल के लिए भी ये है कि ध्यान से काम करें और ज़रा देख के मतलब क्या वो मरना है, इसका लो कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, क्योंकि आज इसने बहुत शार्प लो लिया है, इसने इसने डीप लिया है। तो ये वो पहले, क्योंकि उसने 44,900 का लगाया, फिर बाद में फिर ये इसने लो लगाया है। तो इसको इसको ये कि अब ये जो लेवल है, जो 45,100 और 100 का, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। फिर अगर ये 100 से ऊपर है तो फिर 200-250 की रेजिस्टेंस आएगी इसके पास। तो ये अगर किसी ने यहाँ पे लो पे किसी भी शेयर को बाय किया है, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये जी एवीएन को देख लेते हैं। एवीएन के लिए मैंने कहा था कि इस पे डीप का इंतज़ार करें, अगर वहाँ कोई लेवल आता है तो वहाँ पे इसको ले सकते हैं। मैंने 95 96 का लेवल बताया था कि यहाँ पे इसमें बाय कर सकते हैं। तो आज ये क्लोज हुआ है 99 पे, अगर किसने 95 96 पे बाय किया होगा तो फिर क्लोज यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, 99 और 100 पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अगर नहीं किए तो कल अगर आपको निकलने का मौका मिलता है 99 और 100 का, तो वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये अगर 100 से ऊपर ट्रेड करता रहे फिर तो ये 102 को, 101 102 को जा सकता है, लेकिन अगर ये इससे ऊपर नहीं जाता है तो फिर ये फिर इसमें प्रेशर आएगा। अच्छा, ये जीजीएल का जो है, इसके लिए भी मैंने कहा था कि इसकी सबसे जो अच्छी सपोर्ट है, जो 19.50 या 60 40 के करीब है। तो इसने आज भी जो लो पहले लगाया तो 19.51 का लगाया था, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में प्रेशर आया खुलते ही, तो इसने ये लो लगाया। पहले 20 का लो लगाया था। तो पहले 20 का इसने लो लगाया था, जहाँ थोड़ा बहुत बाउंस बैक है। अब इसने 95 इश 19.51 का लो लगाया, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अब ये देखना है, अगर ये 19.50 से नीचे ट्रेड होता है तो फिर तो इसमें कोई ट्रेड ना लें। और अगर आपकी ट्रेडिंग 50 से है और आपको यहाँ पे यहाँ 20 पे 20 10 20 30 पे भी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं तो निकल जाए और साइड लाइन हो जाए। जब तक ये यहाँ जहाँ जब तक केसी 100 इंडेक्स का ये जो प्रेशर रिलीज नहीं होता है यहाँ पे, तो प्रेशर, क्योंकि स्टॉक की वजह से ही प्रेशर 100 इंडेक्स में ही आता है। तो जब तक स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इंडेक्स भी उसके साथ परफॉर्म नहीं करेगा। तो इनको देख लें कि अगर आपको ये 1950 नहीं तोड़ता है तो फिर तो बेहतर है, क्योंकि ये इसकी बेहतरीन और मजबूत सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है, क्योंकि इसकी क्लोज 1981 है, 20 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अच्छा, ये का चार्ट है। नेटसोल के बारे में मैं ये जो कहा था, टेक्नोलॉजी के सारे सेक्टर के ये इन तीन जो जिसकी मैं एनालिसिस करता हूँ कि इसमें इंतज़ार करें लो का, 95 96 का। तो आज इसने 95 93 का लो लगाया, तो 95 पे इसकी क्लोजिंग आई है। 95 पे इसकी अगर ये क्लोजिंग, अगर ये 95 से ऊपर ट्रेड करता है तो फिर 97 98 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 95 से नीचे नीचे ट्रेड करते हैं तो इसमें फिर प्रेशर आ सकता है। तो इसमें भी ये है कि वेट करें इसका भी, क्योंकि 93 भी इसकी सपोर्ट है, जो आज आज इसने ली भी यहाँ से 93 की सपोर्ट। तो तो इसमें ये है कि अब अगर ये 95 से नीचे ट्रेड कर दे तो फिर ये दोबारा से प्रेशर में आ सकता है। अच्छा, यूनिटी
यूनिटी यूनिटी का है जो ये इसने जो लो लगाया है 26-20 का लो लगाया है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर आया तो लाजमी है कि इसमें भी प्रेशर था। तो यहाँ पे अब ये है कि इसका अगर ये इसकी सपोर्ट जो है 25.80 और 25.90 के करीब है, और आज अभी ये जो क्लोज हुआ है 26.93 के करीब क्लोज हुआ है, 26-20 का इसने लो लगाया है। तो ये अगर अगर तो ये 27-50 तक चला जाता है तो वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, और अगर ये 26 से भी या 27 से भी नीचे ट्रेड होते हैं तो फिर इसमें फिर दोबारा से प्रेशर आ सकता है। तो इसमें ये है कि अगर आपको सुबह प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है तो यहाँ इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, 27-50, 27-40, 27-30 पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं अगर ये, लेकिन ये इसमें भी एहतियात से काम करें। अच्छा, ऑक्टोपस ऑक्टोपस के लिए मैंने यही कहा था कि इसमें भी 90 कि अगर ये 98 से ये यहाँ से नीचे ट्रेड होते हैं तो 95 के लो का इंतज़ार करें। जो पहला लो इसने लगाया था ये 195 के करीब था, जो अभी अभी इसका जो अभी अभी तो फिर बाद में जो मार्केट में प्रेशर आया तो इसने 89 का लो लगाया। अब यहाँ ये है कि 89 इसकी सपोर्ट है, अगर ये 90-91 से ऊपर ट्रेड करता है 90-93-94 तक फिर जा सकता है। अगर ये 90 और 91 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें प्रेशर आएगा, तो फिर इसके लिए वेट करें ताकि ये अगर 82-83 तक आ जाए तो यहाँ पे फिर दोबारा इसमें बाय कर सकते हैं। 93 पे अगर बाय करते हैं तो फिर ये है कि आपने इसमें फिर ये जो इसकी 83, 84, 85 इसकी फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसमें अगर 83 83 पे आप बाय कर लेते हैं तो फिर इसमें तो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिर 89 लॉन्ग में तो ये 89 की है, लेकिन ये है कि अगर मार्केट में प्रेशर होगा तो फिर इसमें 85, 84, 86 पे इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अगर आप 83 पे बाय कर लेते हैं। चले ये कुछ क्रिप्ट थे जो मैंने आपसे के साथ इसके शेयर किए। चले बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।